कांग्रेस सर्जन अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में संगठन बनाने को लेकर 21 पर्यवेक्षकों के सामने अपनी ही पार्टी के उन नेताओं की बगावत खुलेआम जारी है जो विधानसभा के चुनाव में भी खुलेआम कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने का काम कर रहे थे और वे भी जिन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, मगर अब संगठन बनाने की प्रक्रिया में वे ऑब्जर्वरों के सामने धमकी दे रहे हैं। सोनीपत जिले में पर्यवेक्षक के तौर पर महाराष्ट्र से कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ का आज दूसरा दिन बरोदा और गोहाना के कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनने का कार्यक्रम था, ताकि उनके जिलाध्यक्ष को लेकर उनके मन की बात सुनी जा सके। मगर यहां बरोदा से 3 बार विधायक बने दिवंगत श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा अपने समर्थकों संग पहुंच गए और अलग से उनको बैठक कर सांसद को कहा, मेरा पिता 3 बार विधायक रहा, मेरे पिता इसलिए मेरा हक बनता है, तथा सांसद को अलग ले जाकर अपने समर्थकों के साथ जमकर बवाल काटा। जबकि विधायक इंदुराज नरवाल और पूर्व विधायक जगबीर मलिक अपने आम वर्करों के साथ अलग अलग से कार्यक्रम करते रहे। इस दौरान वर्षा गायकवाड़ ने संगठन को लेकर पत्रकारों से भी बातचीत की। देखिए गोहाना से सारिका की एक रिपोर्ट। हम सोनीपत में थे, आज हम गोहाना में आए हैं और आप सबको पता है कि संगठन सुजान अभियान के अंतर्गत हम जो है वो कल से 19 तारीख तक जो है वो सभी जितने भी सोनपत में जितने भी धाराधर एरिया है, यहाँ के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता है, हमारे संगठन के चाहे वो सेल डिपार्टमेंट या हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो, उनसे हम मिलना चाहते, बात करना चाहते। कल भी हमने रात देर तक जो है संगठन के हर व्यक्ति से जो है वैयक्तिक रूप से अकेले में बात की और उनके संगठन के सुझाव जो है वो सुझाव सुनने का काम हमने किया है। आपको मालूम है कि पूरे हरियाणा में जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से अलग अलग प्रभारियों को नियुक्त किया गया है और उनके माध्यम से जो है हर जिले में ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी ने हम सबको यहाँ भेजा है और यही हमारी प्रक्रिया है कि हम कार्यकर्ताओं की बात और लोकशाही पद्धति से लोगों से मिले और लोगों का जो कहना है, लोग जो संगठन में बदलाव चाहते हैं वो हम दिल्ली तक लेके जाए और वो काम हम कर रहे हैं। आपने जो सवाल मुझसे पूछा, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कुछ गुंडागर्दी यहाँ पे हुई है और मैं ये समझती हूँ कि जितना यहाँ पे लोगों ने मेरा स्वागत किया है और जितना लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं, लोग संगठन में कैसे हम लोग आगे जाए, किस तरह से हम पार्टी का सच्चा वफादार होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, सबको साथ में लेके चलने वाला होना चाहिए, सम्मान देने वाला होना चाहिए, ये अच्छे अच्छे सुझाव लोगों की तरफ से आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है। हमारी पार्टी बीजेपी की तरह नहीं चलती है। बीजेपी में जैसा मैंने कल भी कहा कि एक ही इंसान बोलता है और एक ही इंसान का लोग सुनते हैं। हमारे यहाँ पे हम लोगों का सुनते हैं और लोगों की सुनी हुई बात को है हम उसको जो है वो क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करने का काम हम लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जितने भी लोग आए आज उनकी बात सुनी है, जनरल में सुनी है। अब हम अकेले में बैठेंगे, जो वैयक्तिक उनके मत होंगे वो हमें अकेले में बताएंगे, उसको भी हम नोट डाउन करेंगे। हम ये चाहते हैं ये संगठन का प्रोसेस है और संगठन के प्रोसेस में जो है वो डिसिप्लिन भी होना चाहिए और संगठन की आवाज हर आदमी की सुननी भी चाहिए, तब संगठन मजबूत होता है। पूरे भारत भर में शुरू होने वाला है ये प्रोग्राम। हरियाणा में बिल्कुल शुरू है, लेकिन इसके साथ में गुजरात में भी ये प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी ये प्रोग्राम चालू है। तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पक्ष संगठन को किस तरह से मजबूत करे, जमीनी स्तर पे हम लोग कैसे मजबूत हो। तो ये एक प्रोग्राम है जो है, ऐसा सिर्फ नहीं कि हरियाणा में, बहुत सारे स्टेट में ये प्रोग्राम अभी शुरू किया गया है। पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं इसका मुझे कोई उनका मैं जवाब देना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि देश के प्राइम मिनिस्टर, जब आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, आज आप देख रहे हैं एक बड़ी घटना अहमदाबाद में हुई, परसों एक घटना जो है वो केदारनाथ में हुई, उसके बाद वापस एक चॉपर गिर गया, 7 लोग उसमें मर गए। हमारे यहाँ पे पुणे में आपने देखा होगा एक ब्रिज टूट गया, वहां 25 लोग दुर्भाग्यवश से अभी से कुछ लोग बेपता है। ये सब चीजों का जवाब देना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति जी का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जी सरेंडर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की बात करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी काम करने के लिए काफी हद तक मजबूत है। उसके हमले उनको हमारा सर्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं, उनको खुद अपना सर्टिफिकेशन करना चाहिए। जो पहले भी मुख्यमंत्री थे वो कैसे थे वो सबको पता है, अभी की भी कैसे वो सबको पता है। नहीं, मुझे लगता है आपने सही सुना नहीं है, आपने बिल्कुल गलत सुना है। एक सुझाव ये भी आया है, एक सुझाव ये भी आया है कि लोगों का भी सुनना चाहिए, तो हर किसी का सुनने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा है कि बिल्कुल हम पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर है, उनका तो हम यहाँ पे जो है
उनके बिल्कुल हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर हम लोग करते हैं, सम्मान हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल जो बात रह रहे हैं लोग उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन जिनको अकेले में बात करनी है उनसे अकेले में बात करने के लिए हम तैयार हैं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।